हेलो। कैसे हो आप लोग? क्या आप लोगों ने यूनिट वन देखा क्या? जिसने यूनिट वन देखा वो कमेंट में बताएगा, ठीक है, कि मैंने देखा। क्या देखा? यूनिट वन देखा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट टू। किसका? ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इसका नेम क्या है यूनिट टू का? डेटा एनालिसिस। चलिए जी, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। रिग्रेशन मॉडलिंग। रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है? चलिए जी, इसका डेफिनेशन देखते हैं। रिग्रेशन मॉडलिंग इज अ स्टैटिकल टेक्निक। ये क्या है? स्टैटिकल टेक्निक है, ठीक है। यूज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। यूज किसके लिए किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए। किसका? द रिलेशनशिप बिटवीन। किसके बीच में गाइस? अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हो? ठीक है। इट्स हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हेल्प किस में करता है? प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ। किसका वैल्यू गाइस? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके बेस्ड पे? बेस्ड ऑन द नोन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो नोन वैल्यूज होते हैं उसके बेस्ड पे। यानी कि ये पूरा क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप का। ठीक है। क्या कह रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसके बारे में और डीप डाइव करेंगे। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा, डीप डाइव करेंगे इसमें, ठीक है। अभी ये देखिए। इट इज हेल्प इन प्रिडिक्टिंग, बताया ना। हेल्प किसमें कहता है? प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने में क्या करता है ये? हेल्प करता है। किसके बेस पे? ऑन द नोन वैल्यूज, जो वैल्यूज पहले से पता है। किसके? ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दिमाग में आपका कहीं सर्कल तो नहीं बन गया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यही चल रहा है? नहीं ना। तो अभी इसका टाइप देखेंगे ना, इसके बाद आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी हम टाइप देखते हैं इसका। ये है जी प्यारा इसका टाइप। टाइप में क्या है? लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? मॉडल्स अ लीनियर रिलेशनशिप। मॉडल्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट। किसके बीच में गाइस? बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। और मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है? इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनमें क्या इन्वॉल्व होते हैं गाइस? टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मल्टीपल है ना, इसीलिए टू और मोर, ठीक है। चलिए देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगोरिकल, ठीक है। कैटेगोरिकल हो, क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बाइनरी आउटकम्स, जो कि जीरो और वन के फॉर्म में हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस, हाउस प्राइजेस। हाउस के हम प्राइजेस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। किसके? बेस्ड ऑन अ फीचर्स लाइक। कौन कौन से उसमें फीचर्स होने चाहिए? साइज, लोकेशन एंड नंबर ऑफ रूम्स। 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है। लोकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं यार नाले के किनारे तो नहीं है, क्या पता एयरपोर्ट के किनारे हो। और साइज भी मैटर करता है, समझ रहे हो? तभी तो हम उसके प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अभी आगे चलिए और क्लियर होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे भी नहीं आएगा। अभी आपको इतना तो समझ में आया होगा ना, क्योंकि इसमें मैंने एकदम सिंपल ही आपको समझाया। आगे चलते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। सेकंड, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? डेफिनेशन। मल्टीवेरिएट एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन करता है मोर देन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न अमॉन्ग देम। क्या अंडरस्टैंड करता है? रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमॉन्ग देम, ठीक है। टू वेरिएबल्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन डेटा हैज मल्टीपल डायमेंशन। अब इसको कब यूज किया जाता है? जब डेटा के पास डेटा क्या हो? मल्टीपल डायमेंशंस का हो, ठीक है। मल्टीपल डायमेंशंस का डेटा कैसा हो सकता है? मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। मल्टीपल डायमेंशंस को अभी आप यहाँ पे इतना ही समझिए, ठीक है। क्योंकि क्या है? मल्टीवेरिएट,
मल्टीवेरिएट यानी मल्टीपल वेरिएशन के साथ हो एनालिसिस, ठीक है। इन्वॉल्व्स क्या करता है, एग्जामिन मोर देन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता है ना, वेरिएबल्स नहीं पता तो आप यार यहाँ तक पहुंचे नहीं होते, क्योंकि आपने सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स तो समझ रहे हो ना, अंडरस्टूड है ना वेरिएबल्स, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमॉन्ग देम, ठीक है, बहुत इजी लाइन है। अभी इसका टेक्निक देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यह है टेक्निक्स, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए reduce the dimensionality of data while preserving most of the variability, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस करता है, क्या करता है, डायमेंशनैलिटी ऑफ डेटा। कहाँ पे गाइस, while कब, प्रिजर्विंग मोस्ट ऑफ द वेरिएबिलिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है ना, तब क्या करता है ये, रिड्यूस करता है, क्या, डायमेंशनैलिटी, ठीक है, किसका, डेटे का, ठीक है। और फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, आइडेंटिफाइज underlying factors that explain the pattern of correlations within a set of observed variables। ये आइडेंटिफाई करता है, किसको, आइडेंटिफाइज करता है किसको, underlying factors to explain the patterns of correlation within a set of observed variable। जो observed variables होते हैं ना, उसमें गाइस क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, क्या, फैक्टर्स, उसको एक्सप्लेन करता है, उसके पैटर्न्स को, कोरिलेशंस को, विद इन अ सेट, ठीक है, सेट में, ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल, जो ऑब्जर्व वेरिएबल होते हैं उसमें, ठीक है। अब क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है वो समझिए। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स, ग्रुप्स ऑफ जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो साथ में रहते हैं, कैसे, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आपका और आपका मित्र, वो आप दोनों भी मिला के एक क्लस्टर बना रहे हो, ठीक है, तभी तो एक दूसरे के साथ रह रहे हो, क्योंकि मेंटालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप समझ रहे हो ना, वैसा ही। एग्जाम्पल देखिए, मार्केट सेगमेंटेशंस बेस्ड ऑन कस्टमर डेमोग्राफिक्स, परचेजिंग बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। कितना इजी है, मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन कस्टमर डेमोग्राफिक्स, परचेसिंग बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, समझ रहे हो ना। क्योंकि यार अगर देखो, अगर वो कुछ मान के चलो कि जस्ट फॉर एग्जांपल चीनी ही खरीदता है, तो भाई उसको कोई गुड़ क्यों बेचेगा यार, चीनी ही बेचेगा ना। तो वही है मार्केट सेगमेंटेशंस बेस्ड ऑन कस्टमर डेमोग्राफिक, परचेजिंग बिहेवियर्स एंड प्रेफरेंसेस, जो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, समझ रहे हो ना। भाई इंडिया में चाय पीने वाले ज़्यादा है, कॉफ़ी पीने वाले कम है, तो भाई आदमी कॉफ़ी बेचेगा, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा तो चाय ही रखेगा ना। वही एग्जाम्पल समझो, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड, थोड़ा बोर ना होइएगा, ठीक है। थर्ड, बेसियन मॉडलिंग। बेसियन मॉडलिंग क्या होता है भाई, ये बेसियन भाई बहुत खतरनाक थे, सही बता रहा हूँ। इनकी कहानी मैं बताऊंगा ना तो आपको 1 घंटा लगेगा, इसलिए मैं इनकी कहानी ना बता के आपको इनके जो भी थ्योरम्स वगैरह वो बता देता हूँ कि जो इन्होंने क्या दिया था डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन, बेसियन मॉडलिंग इज अ स्टैटिकल अप्रोच। ये क्या है, स्टैटिकल अप्रोच है दैट अप्लाइज बेस थ्योरम, कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा, ठीक है, बेस थ्योरम, टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी estimate for a hypothesis as new evidence or informations becomes available। इसका समझिए, बेसियन मॉडलिंग क्या है, एक स्टैटिकल अप्रोच है। ये अप्लाई कैसे होता है, बेस थ्योरम के द्वारा, टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स को अपडेट करने के लिए, फॉर अ हाइपोथेसिस एज अ न्यू एविडेंस कह सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशंस बिकम्स अवेलेबल, जो इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले कराना है, अवेलेबल कराना है, उसके लिए। अब इसके की कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना आप, तो बेसियन मॉडलिंग आप लिख के आएंगे पक्का है, तो की कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि की कॉन्सेप्ट कहीं लिखा नहीं हुआ, मैं इस नोट्स में दे रहा हूँ आपको। प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले समझ लो। इनिशियल बिलीव अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनिशियल बिलीव रखना है किसके बारे में, अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट के बारे में, ठीक है। लाइकलीहुड समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व डेटा गिवन बाय द हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व डेटा, जो डेटा को ऑब्जर्व किया गया है, गिवन किसके द्वारा है, हाइपोथेसिस के द्वारा, ठीक है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यानी बाद वाली, ठीक है। अपडेटेड प्रोबेबिलिटी आफ्टर कंसिडरिंग द न्यू एविडेंस, अपडेटेड प्रोबेबिलिटी कब,
आफ्टर कंसिडरिंग द न्यू एविडेंस। कंसीडर कर रहे हैं कब? न्यू एविडेंस जब आया तब, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 100% क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। मेडिकल डायग्नोसिस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजीज इज अपडेटेड। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजीज क्या होता है? अपडेट हो जाता है एज अ न्यू टेस्ट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। जब नया रिजल्ट आता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको TYPHOID टाइफॉइड है, आपके प्लेटलेट्स काउंट 15,000 के आसपास हैं, तो अभी उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है, ठीक है। और कल आपका प्लेटलेट्स 45,000 के आसपास हो गया जी, तो उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन देगा ना। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, ये वही चीजें कहना चाह रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। कभी भी कुछ भी बेसियन के बारे में आई तो ये मेडिकल टाइफाइड जोड़ लीजिएगा, इससे थोड़ा रिलेट करिएगा। इसके बाद सोचिएगा कि तीन चीज़ें होती थी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, और उसमें क्या यूज़ करता था? बेस थ्योरम। समझ रहे हो? और थोड़ा बहुत हाइपोथेसिस वगैरह वर्ड यूज़ कर लोगे तो बल्ले बल्ले। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक 4, इंटरफियरेंस एंड बेसियन नेटवर्क। देखिए, इंटरफियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसियन नेटवर्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पे गाइस 24 आवर्स के लेक्चर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे तौर पे आपको समझाना है। तो देखिए, डेफिनेशन, बेसियन नेटवर्क्स आर ग्राफिकल मॉडल्स। क्या होते हैं ये? ग्राफिकल मॉडल्स होते हैं। और ग्राफिकल मॉडल्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो ग्राफ से इंटररिलेट कर रहे होगे। दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है, एमोंग द सेट ऑफ वेरिएबल्स। किसमें भाई? सेट ऑफ वेरिएबल्स में। दे आर यूज्ड फॉर रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड फॉर इंटरफियरेंस। ये दो चीज के लिए यूज होते हैं। किस किस चीज के लिए? दे आर यूज्ड फॉर रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है, और किसके लिए? अनसर्टेनिटी के लिए। और किसके लिए? अंडर अनसर्टेनिटी। एंड अगला फॉर इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस के लिए भी, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स देखेंगे ना तो आपको और मजा आने वाले हैं। तो चलिए जी, हम आपको कंपोनेंट बता ही डालते हैं। कंपोनेंट्स, ठीक है, ये रिएक्ट वाले नहीं है। रिएक्ट जीएस जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा कंपोनेंट क्या होता है। अगर जिसने रिएक्ट जीएस पढ़ा वो कंपोनेंट क्या होता है तो वो थोड़ा कमेंट में बता सकता है। टाइम पे स्टैम्प के साथ मैं उसको एक रेड हार्ट दूंगा। जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नोट्स रिप्रेजेंट्स वेरिएबल। क्या करता है? रिप्रेजेंट क्या कराता है? वेरिएबल्स को। नोट्स, नोट्स क्या याद क्या रहेगा? नोट से रिप्रेजेंट क्या कराते हैं? वेरिएबल्स, ठीक है। एजेस क्या करता है गाइस? एजेस रिप्रेजेंट डिपेंडेंसीज। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिपेंडेंसीज बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या कराते हैं? डिपेंडेंसीज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? देखिए, नोट्स क्या होता है? NV समझिएगा, नोड वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एज क्या करता है? एच वी और वी, इनके बीच का क्या करता है? डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। क्या डिफाइन करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल गिवन इट्स पेरेंट, पेरेंट के द्वारा गिवन गया हुआ, ठीक है। बहुत ही इजी लाइन है। इसका एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। प्रिडिक्टिंग वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सही है। वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, वेरिएबल्स क्या होते हैं? टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, एंड विंड आर इंटरडिपेंडेंट। गाइस कितना ही इजी एग्जांपल है। अगर आपके पास टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 70% इन एयर, एयर, समझ रहे हो ना? तो गाइस क्या होता है? हीट वेव हो जाता है भाई, गर्मी ही गर्मी, हाई गर्मी, समझ लो ना। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है मेरे भाई। तो ये चीज को कभी भूलना नहीं। किस में होता है ये? इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस, ये ऊपर वाली लाइन समझो। इंटरफेरेंस और क्या था? बेसियन नेटवर्क। उसमें क्या बताओगे? हाई गर्मी, हाई गर्मी से क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये वाला एग्जांपल लिख के आना। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नोट्स, एज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, ठीक है। गाइस भूल के मत आना, लिख के आना, ठीक है। पांचवा टॉपिक देखते हैं, ठीक है। पांचवा टॉपिक देखते हैं, 5 सपोर्ट वेक्टर एंड कर्नल मेथड्स। ये कर्नल मेथड और कहीं पढ़ने को मिलेगा?
सपोर्ट वेक्टर एंड कर्नल मेथड्स। ये कर्नल कहाँ पढ़ने को मिलेगा थोड़ा कमेंट में बता देना टाइम इस टाइम के साथ, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर देखते हैं और कर्नल मेथड्स देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम शॉर्ट फॉर्म में भी आएगा, ठीक है, आर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। क्या है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग, और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग किसका पार्ट है, मशीन लर्निंग का। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, जब मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा नहीं, मशीन लर्निंग को पढ़ाऊंगा तब मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। यूज क्यों होता है, फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क, ठीक है। और भी चीजों के लिए यूज होता है पर यहाँ पे बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए होता है, और रिग्रेशन मैंने ऊपर बता दिया है। कर्नल मेथड्स आर टेक्निक, ये क्या होते हैं, टेक्निक्स होते हैं दैट्स इनेबल एसवीएम। इनेबल क्या करते हैं, एसबीएम को। एसबीएम का फुल फॉर्म क्या था, सपोर्ट वेक्टर मशीन टू हैंडल नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए बाय मैपिंग डेटा। मैप क्यों करते हैं गाइस, एक के बाद एक, ठीक है। टू अ हायर डायमेंशनल स्पेस टू टू अ हायर डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। किसमें, हायर डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। अब इसके की कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बूम, नंबर बढ़िया आने वाले हैं। तो की कॉन्सेप्ट समझिए, सपोर्ट वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। डेटा पॉइंट्स दैट डिफाइन द डिसीजन बाउंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सपोर्ट वेक्टर एस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, डेटा पॉइंट्स दैट डिफाइन डिसीजन बाउंड्री। एक डेटा पॉइंट से वो क्या डिफाइन कर रहा है, DECISIONBOUNDARY, ठीक है। डिसीजन बाउंड्री को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कर्नल फंक्शंस क्या करता है, ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू हायर डायमेंशनल स्पेस टू मेक इट लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल बना सके, इसके लिए क्या है, ट्रांसफॉर्म करता है डेटा इनटू अ हायर डायमेंशनल स्पेस, उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। टू मेक इट लीनियरली सेपरेबल, उसको बना सके कैसा, लीनियरली सेपरेबल। इतना इजी में तोड़ तोड़ के बताया हूँ, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। इमेज रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन पे आप प्रोजेक्ट बनाने वाले होंगे या फिर फोर्थ ईयर में बनाएंगे, ठीक है। वेयर एसबीएम्स क्लासीफाई इमेज, एसबीएम क्या करता है गाइस, क्लासीफाई किसको करता है, इमेज को, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए, कैट वर्सेस डॉग, ठीक है। कैट वर्सेस डॉग, उसका इमेज से गाइस पता चल जाएगा कि उसका शेप कैट का है, ये डॉग का है, थ्रू एसबीएम क्लासीफाई इमेज, ठीक है। इमेज रिकॉग्निशन में, ठीक है। अब 6 टॉपिक देखते हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का एनालिसिस थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। टाइम सीरीज एनालिसिस इन्वॉल्व्स, टाइम सीरीज एनालिसिस में इन्वॉल्व्स क्या होता है, स्टडिंग डेटा सेट्स, डेटा सेट्स को स्टडी करते हैं। वेयर ऑब्जर्वेशन आर कलेक्टेड ओवर टाइम, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कलेक्टेड ओवर टाइम होता है, एट रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। बहुत ईजी लाइन है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, इसको यूज किया जाता है क्यों, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सीजनैलिटी को भी जानने के लिए, एंड साइक्लिक पैटर्न्स को भी, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसके टाइप समझ लेंगे ना तो क्या नंबर अच्छे आ जाएंगे, समझिए इसको। लीनियर सिस्टम एनालिसिस समझते हैं। मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन, मॉडल्स क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम सीरीज, ठीक है, टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, एंड अदर वेरिएबल्स, और क्या, अदर वेरिएबल्स। यूज किसका कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का। किस किस को लीनियर इक्वेशन आता है, क्या होता है, कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ डाल दीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, समझ रहे हो ना। मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम सीरीज डेटा एंड अदर वेरिएबल्स, ठीक है। किसका यूज करके, लीनियर इक्वेशन का, बहुत इजी है। और नॉन लीनियर डायनामिक्स क्या होता है, कैप्चर कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स इन द टाइम सीरीज डेटा। क्या कैप्चर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होगा, समझ रहे हो, नॉन लीनियर नहीं होगा, यानी और भी ज्यादा होगा, ठीक है। और नॉन लीनियर होगा, समझ रहे हो, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में वेयर पास्ट प्राइस आर यूज टू फोरकास्ट फ्यूचर मूवमेंट्स, जो पास्ट प्राइस होते हैं उसको यूज करके फोरकास्ट किया किया जाता है फ्यूचर्स के मूवमेंट्स को, जो आने वाले हैं,
ठीक है, बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम्पल है। अब 7 देखते हैं, 7 तो देखना ही पड़ेगा, 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर फॉर द पीपल। ठीक है, रूल इंडक्शन। डेफिनेशन, रूल इंडक्शन इज़ अ डेटा माइनिंग टेक्निक। ये क्या होता है? डेटा माइनिंग टेक्निक होता है, और डेटा माइनिंग अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है जो कि कम से कम 50 घंटे का लेक्चर है भाई, ठीक है? टेक्निक यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट यूज़फुल इफ देन रूल्स, ठीक है? फ्रॉम डेटा, ठीक है? इट इज़ ऑफ़न यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, और इसको और भी यूज़ किया जाता है किसके लिए? क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। अब चलिए देखते हैं इसका टाइप। देखिए, बोर मत होइएगा, ठीक है? अब टाइप देख लेते हैं थोड़ा-सा, देखना पड़ेगा ही, सिलेबस में है तो, ठीक है? चलिए हम देखते हैं डिसीजन ट्रीज, ठीक है? स्प्लिट्स डेटा इनटू ब्रांचेस बेस्ड ऑन फीचर्स वैल्यू, किसके बेस्ड पे? फीचर वैल्यूज के बेस्ड पे, ठीक है? लीडिंग टू अ डिसीजन रूल, किससे? डिसीजन रूल से, ठीक है? अब क्या है? एसोसिएशन रूल्स माइनिंग क्या होता है? ठीक है, एसोसिएशन रूल्स माइनिंग दे आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन लार्ज डेटा सेट, ठीक है? आइडेंटिफाई क्या करता है? रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स इन लार्ज डेटा सेट्स में, ठीक है? लार्ज डेटा सेट्स में, ठीक है? जहाँ पे 5,000 डेटा है, 6,000 एग्जाम्पल, ठीक है? और डिसीजन ट्री समझ रहे हो ना? डिसीजन ट्री कैसे बनाया जाता है? ये है पेरेंट, ये दोनों ब्रांचेस है, ये भी है नोड, ये है इनके चिल्ड्रन, समझ रहे हो? ऐसा ही कुछ बनाता है डिसीजन ट्री, ठीक है? पर प्रायोरिटी के हिसाब से इसके रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ भूलना नहीं है, ठीक है? इसके फीचर वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है? चलिए इसी एग्जांपल देखते हैं, आइडेंटिफाइंग परचेजिंग पैटर्न इन रिटेल। हम आइडेंटिफाई क्या करें? परचेजिंग पैटर्न्स इन रिटेल, ठीक है? सच एज इफ कस्टमर बाइज ब्रेड, अगर कस्टमर खरीदेगा भैया ब्रेड, दे आर लाइकली टू बाई बटर, ठीक है? बटर भी खरीदेगा, लेकिन यार अपने इंडिया में तो ब्रेड के साथ क्या चलता है गाइस? चाय। अरे भाई कुछ तो रीजन होगा कि हम इंडियन है, ठीक है? बाइज ब्रेड एंड चाय, भाई बटर बहुत, ठीक है भाई। अपने स्कूल में तो मम्मी लोग भी जो भी है यार, ब्रेड के साथ चाय मैंने खाया, बटर तो बहुत कम खाया, क्योंकि बटर वैसे भी बटर बटर है यार, ठीक है? एट, बटर की जगह पर हम लोग घी खाते हैं यार, देसी लोग हैं, ठीक है? आप भाई जो खाते हो भाई, बुरा मत मानना, लेकिन अपने यहाँ चाय चलता है तो चलता है भाई, तो चलता है, ठीक है? एट, न्यूरल नेटवर्क्स। गाइस ब्रेड बटर चाय जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट फॉर फन के लिए बोल रहा हूँ, ना हो आप पढ़ते पढ़ते, इसलिए अगर आपको ये सब वर्ड्स अच्छे नहीं लगते तो बोलिएगा, मैं सिर्फ कट टू कट पढ़ाने में ही फोकस करूंगा, और टाइम के साथ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को मतलब अनप्लीजेंट सी बातें जो मैं बोलता हूँ, जो कि है नहीं, वो आपके लिए मतलब फ्रेश करने के लिए आप लोग को है, कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा समझ लो ना, बोर ना हो, ठीक है? चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि वन शॉट है तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका, ठीक है? न्यूरल नेटवर्क समझते हैं, ठीक है? लर्निंग एंड जनरलाइजेशन, ठीक है? डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है? न्यूरल नेटवर्क्स आर कंप्यूटेशनल मॉडल्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? कंप्यूटेशनल मॉडल्स होते हैं, इंस्पायर्ड बाय अ ह्यूमन ब्रेन। किससे इंस्पायर्ड होते हैं? ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है? दैट्स आर यूज टू रिकॉग्नाइज, यूज किस लिए कहते हैं? रिकॉग्नाइज के लिए, किसके? पैटर्न्स, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है? एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? दे लर्न फ्रॉम डेटा एंड जनरलाइज टू न्यू डेटा। ये लर्न कहाँ से करते हैं? डेटा से, एंड जनरलाइज क्या करते हैं? न्यू डेटा को, ठीक है? लर्निंग एंड जनरलाइजेशन, न्यूरल नेटवर्क, ये वाला ही बस वर्ड यूज करके आप पूरा डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है? अब इसके कंपोनेंट समझते हैं, कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कंपोनेंट समझिए, ठीक है? कंपोनेंट से कुछ याद है? रिएक्टर्स, चलिए जस्ट फॉर फन, न्यूरॉन्स, बेसिक यूनिट्स दैट रिसीव इनपुट, बेसिक यूनिट दैट रिसीव इनपुट। न्यूरॉन्स क्या होता है? एक बेसिक यूनिट्स होते हैं जो क्या करते हैं? दैट रिसीव क्या करते हैं? इनपुट्स, प्रोसेस इट, जो इनपुट आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस करते हैं, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट भी, ठीक है? यानी कि कुछ चीज इनटेक करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट। लेयर्स देखते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये क्या होता है? अरेंजमेंट्स ऑफ न्यूरॉन होता है, इंक्लूडिंग इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर, ठीक है? हिडन और आउटपुट लेयर्स, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है? डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन गिवन एन इनपुट। डिटरमाइन क्या करता है? आउटपुट ऑफ ए न्यूरॉन गिवन एन इनपुट, जो इनपुट देता है, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में वेयर न्यूरल नेटवर्क्स रन टू आइडेंटिफाई लेटर्स, क्या करता है? लर्न करता है, आइडेंटिफाई करता है,
किसको, लेटर्स को, फ्रॉम हैंड रिटन सैंपल्स, हैंड रिटन सैंपल्स में से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यह है टॉपिक 9 कॉम्पिटिटिव लर्निंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन, कॉम्पिटिटिव लर्निंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। दिस इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। वेयर न्यूरॉन्स इन अ नेटवर्क, जो न्यूरॉन्स होते हैं नेटवर्क में, कंप्लीट विथ ईच अदर्स टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। बहुत ही ईजी लाइन है, ठीक है। ओनली द विनिंग न्यूरॉन्स, ओनली द विनिंग न्यूरॉन से क्या मतलब है, द क्लोजेस्ट वन टू द इनपुट, जो इनपुट से बहुत ही क्लोज हो, ठीक है। ये क्या है, गेट्स टू लर्न, जाते कहाँ पे, गेट्स क्या करते हैं, लर्न, ठीक है। एप्लीकेशन इसका देखिए आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा और क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं इसका, ठीक है। कोहेरेंस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स क्या होता है, SOM, ठीक है। मैप हाई डायमेंशनल इनपुट डेटा, हाई डायमेंशनल इनपुट डेटा को क्या करता है, मैप करता है किसमें, टू अ लोअर डायमेंशनल स्पेसेस, लोअर डायमेंशनल स्पेसेस में, ठीक है। बहुत इजी लाइन है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं टॉपिक 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए एंड न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। डेफिनेशन, पीसीए इज अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शंस टेक्निक। डायमेंशनैलिटी रिडक्शंस टेक्निक होता है, क्या करता है, दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू सेट, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, डेटा इनटू सेट्स ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, कौन सा, सेट्स ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का क्या करता है, दैट एक्सप्लेन द मोस्ट वेरिएंस, ठीक है। एक्सप्लेन किसको करता है, मोस्ट वेरिएंस को, ठीक है। इट्स ऑफन यूज इन कंजक्शन, ये यूज किया जाता है कहाँ पे, कंजक्शन विथ न्यूरल नेटवर्क्स, किसके साथ, न्यूरल नेटवर्क्स के द्वारा, टू रिड्यूस इनपुट्स फीचर, क्या रिड्यूस करने के लिए, इनपुट फीचर्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनपुट्स फीचर्स इन अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम व्हाइल रिटेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कब, जब हम रिटेन क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फजी लॉजिक एक्सट्रैक्टिंग फजी मॉडल्स फ्रॉम डेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। डेफिनेशन, फजी लॉजिक इज एन अप्रोच, फजी लॉजिक क्या है, एक अप्रोच होता है, ठीक है, दैट्स अलाउ फॉर रीजनिंग विथ अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसिजन, ठीक है। किसके लिए अलाउ होता है, रीजनिंग विथ अनसर्टेनिटी, ठीक है, एंड इम्प्रिसिजन। और ये क्या होता है, फजी लॉजिक अप्रोच होता है, जो कि अलाउ क्या करता है, फॉर रीजनिंग विथ अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसिजन, ठीक है। फजी मॉडल्स आर extracted from models to handle vague and imprecise informations, बहुत इजी लाइन है, ठीक है। फजी मॉडल्स क्या आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटा, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, डेटा में से, किस लिए, टू हैंडल वर्ग्यू और इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, जो इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन या फिर वर्ग्यू इंफॉर्मेशन होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। कंपोनेंट्स इसका देख लेते हैं, फजी सेट्स, फजी सेट्स क्या होता है, डिफाइन मेंबरशिप फंक्शंस, ये क्या डिफाइन करते हैं, मेंबरशिप फंक्शंस को, दैट डिस्क्राइब हाउ मच एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, कितने एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं सेट में, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक देखते हैं, फजी रूल्स, ठीक है, कंपोनेंट है, फजी रूल्स, इफ देन रूल्स दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ये क्या गवर्न करते हैं, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को। इसका एग्जांपल देखिए, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम वेयर द इनपुट, जब इनपुट क्या, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज नॉट प्रिसाइज, जब प्रिसाइज ना हो तो, कितना ही इजी एग्जांपल है, आपके घर में क्या एसी है, एसी स्टैंड फॉर एयर कंडीशनर, ठीक है, कंडीशनिंग, ठीक है। तो है तो भाई बहुत अच्छी बात है, कूलर है तो और अच्छी बात है, कुछ नहीं है आप छत पे सोते तो और अच्छी बात है, छत पे सोने वाले यार आजकल बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। 12 फजी डिसीजन ट्रीज, ठीक है। डिसीजन ट्री अभी हमने डिस्कशन किया, ठीक है। डेफिनेशन, फजी डिसीजन ट्री कंबाइंस फजी लॉजिक विथ ट्रेडिशनल डिसीजन ट्री, फजी लॉजिक को कहाँ पे जोड़ रहा है, ट्रेडिशनल डिसीजन ट्री से, ठीक है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है, फजी डिसीजन ट्रीज, ठीक है, कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है, भाईचारा दिखा रहा है, ठीक है। allowing for decision, allowing क्या करता है, decisions in the presence of uncertainty, uncertainty जब presence रहेगा तब,
ठीक है, अलाउ करता है किसके लिए, डिसीजंस के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन देखिए, डिसीजन मेकिंग इन इन्वायरमेंट्स, डिसीजन मेकिंग किस में हो रहा है, इन्वायरमेंट्स में, वेयर इनपुट्स आर इम्प्रिसाइज, इम्प्रिसाइज है और क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेन है, तब एप्लीकेशन, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल देखिए, रिस्क असेसमेंट इन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, रिस्क असेसमेंट इन किसमें, फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में, वेयर फ्यूचर्स रिटर्न्स आर अनसर्टेन, फ्यूचर रिटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। आ चुके हैं हम टॉपिक 13 पे, स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स, ठीक है। डेफिनेशन, स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स आर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होते हैं, दैट्स रैंडमनेस टू फाइंड सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, किसके लिए गाइस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। दीज मेथड्स आर यूजफुल व्हेन द सर्च स्पेस इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जो सर्च स्पेसेस होते हैं वो लार्ज होते हैं कब, और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये दिस मेथड आर यूजफुल, कब यूजफुल होते हैं, व्हेन सर्च स्पेसेस इज लार्ज, सर्च स्पेसेस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके टेक्निक्स देख लेते हैं, ठीक है। सिमुलेटेड एनालिंग, अ प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक, क्या होता है, एक प्रकार का प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक होता है, दैट एक्सप्लोर्स टू सर्च स्पेस, क्या करता है, एक्सप्लोर करता है सर्च स्पेस, एंड ग्रेजुअली रिफाइंस द सॉल्यूशन, क्या करता है, सॉल्यूशंस को क्या करता है, रिफाइन करता है, ठीक है, ग्रेजुअली रिफाइंस द सॉल्यूशन, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, mimic natural selection by evolving a populations of solutions over time, ठीक है। mimic नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, बाय इवॉल्विंग, ठीक है, इवॉल्व किससे हो रहा है, अ पॉपुलेशन ऑफ सॉल्यूशंस ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग द लेआउट ऑफ कंपोनेंट्स, ऑप्टिमाइज किसका कर रहे हैं, लेआउट्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट्स के लेआउट को हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ऑन अ माइक्रोचिप, माइक्रोचिप में, टू मिनिमाइज इंटरफियरेंस, मिनिमाइज किसके लिए, इंटरफियरेंस एंड पावर कंजप्शन, पावर कंजम्पशन के लिए, ठीक है, इंटरफियरेंस के लिए और पावर कंजप्शन के लिए। इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू कि आप यहाँ तक देखे, आप मेरे को भी थैंक यू बोल सकते हो क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो देना था आपको दे दिया इसके बारे में, आप एग्जाम में नेल्ड कर सकते हो, एकदम बढ़िया नंबर ला सकते हो इस यूनिट में, ठीक है। आई नो यू डूइंग वेल इन एग्जाम, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप, मुझे पता है आप कर लोगे लेकिन लिखना लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद आया गाइज मेरा काम का बात, वीडियो वहां पे छोड़ के मत जाना, मैं ऑडियंस रिटेंशन चेक करूंगा कि यहाँ पे कितने लोग वीडियो छोड़ के गए हैं। पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लिंक्डइन पे शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। और कमेंट, एक बंदा 5 कमेंट से ज़्यादा ही करेगा, मैं देखूंगा। अगर मेरे 10 व्यूज़ भी आए होंगे ना तो मेरे को 50 कमेंट्स चाहिए और 5 लाइक्स चाहिए, 2 बंदे में से एक बंदा मेरा वीडियो लाइक कर सकता है, वो चलेगा मेरे को, लेकिन कमेंट 50 होने चाहिए, इंगेजमेंट बननी चाहिए, समझ रहे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स कमेंट सेक्शन में है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ले सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ा वाला टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड पीस आउट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, यूनिट 3 में, ठीक है। पढ़ते रहो, टेक केयर एंड बाय।